आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक बार फिर बड़ी और बहुत बड़ी और तहलका खेज खबरें। आखिर एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमाओं के बहुत सारे धंधे कैसे चल रहे हैं, ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। और फिर उससे बढ़कर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं खास तौर पर कि किस तरीके से मुस्तफा कमाल साहब और कामरान तेसरी साहब एक साथ बैठ गए। और बात यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि सिंध में के वुजरा एमक्यूएम के लोगों को नेतन्याहू और यहूदी और नुसरानी क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल आपके सामने रखने वाला हूं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात कहां तक पहुंचे हैं, ये बात अभी यहां पर नहीं रुकेगी कि पीर जो गोट के अंदर वो कौन सी अहम शख्सियत है कि जिसने इस वक्त मौजूदा पीर पगारा से मुलाकात की है और क्यों ये मुलाकात हुई है और किस लिए हुई है। एमक्यूएम के कुछ नाराज लोग एमक्यूएम की पेश पर कैसे नजर आ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज छुट्टी कराची में गुजारी, लेकिन वो बोले किसके खिलाफ, ये मामला भी आपके सामने रखना है। और फिर एक ट्रालर की टक्कर से अब उसने किसे मारा है, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। तो बहुत सारी अहम और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज के प्रोग्राम में देने वाला हूं, तो जरा सुनिएगा और अहम रखिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे बात पूछ रहे हैं और बार बार मुझे कह रहे हैं कि जनाबे वाला आप इतने दिन गायब क्यों रहते हैं। मैंने कहा गायब रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि हमेशा के लिए लापता हो जाओ। कुछ दिन का वक्फा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खैर खबर ये नहीं है, खबर बहुत सारी है मेरे पास और उन सब खबर के लिए हमेशा की तरह शर्त वही है, डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अहम मामला ये कि सबसे पहली और अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखता हूं। तो जनाबे वाला सबसे पहली और अहम और बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम तोपों का रुख एक बार फिर सिंध में एमक्यूएम की तरफ कर दिया है। और हद तो ये कर दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वुजरा अब एमक्यूएम पाकिस्तान की कयादत को नेतन्याहू यानी कि इजराइल का वजीर आजम वाली कयादत कह रही है और कह रही है कि जनाब ये लोग यहाँ तफरीक पैदा कर रहे हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये गुफ्तगू वो वुजरा कर रहे हैं कि जिनके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो अपने आप को तालीम का वजीर कहते हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं कि हमें बहुत बड़ा शायर हूं। लेकिन हैरत अंगेज बात है कि उस वजीर को ये नहीं पता है कि सेहूनी और यहूदी के अंदर क्या फर्क होता है, उन्हें ये तक नहीं मालूम। और वो इस आलम में कह देते हैं कि ये लोग यहूदी हैं। उन्हें अगर कहना ही चाहिए था तो सेहूनी कह देते, कि यहूदी का मतलब तो फिर कुछ और हो जाता है। यानी एक शख्स जो अपने आप को खास तौर पर सिंधी लिटरेचर और सिंधी अदब के हवाले से माहिर करार देता है, वो यहाँ पर एमक्यूएम पर तनकीद करता है। सवाल ये नहीं कि एमक्यूएम को ये क्यों कहा जा रहा है, एमक्यूएम को तो हमेशा इससे भी बहुत बुरा बुरा कहा जाता है। मसला ये है कि एमक्यूएम के लोगों को या एमक्यूएम की क़यादत पर इस तनकीद को जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। अब एमक्यूएम का एक पुसासा बयान सामने आ जाता है कि जनाब उन्होंने ये लैंग्वेज सही इस्तेमाल नहीं की। आप सोचिए कि क्या ये मुमकिनात में से था कि अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत यहाँ पर मौजूद होती और फिर अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत की मौजूदगी में अल्ताफ हुसैन तो छोड़िए, एमक्यूएम की किसी और क़यादत के मुतालिक भी कोई वजीर, कोई उस वक्त का ताकतवर आदमी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता था। लेकिन सवाल ये गुफ्तगू उन्होंने क्यों की? उन्होंने इसलिए कही क्योंकि एमक्यूएम के रहनुमाओं ने दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर मुस्तफा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और क्या नाम है उनका, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, यानी उनके जो चेयरमैन हैं, उनको साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सिर्फ इसमें कहा गया कि जनाब 28वीं तरमीम आनी चाहिए। इन्होंने इस बार सूबे की बात नहीं की जिस तरह उन्होंने पिछली बार बात कही थी, और कोई अहम बात भी नहीं थी। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये मकसद था कि दुनिया को दिखाना कि हाँ भाई हम सब एक साथ है और हम सब ये बात कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए उन लोगों ने ये कहा। मगर मैं जो आपको खबर ये दे रहा हूं, खबर ये थी कि इस सारे मामलात में जहां इनको ये दिखाना था, वहां पर वजीर आजम साहब खुसूसी तौर पर कराची आए और सिर्फ चंद घंटों के लिए आए। जो मैं खबर देने वाला हूं आप गौर से समझिएगा, जो पहली खबर दी उसका लिंक कहां पर आकर जोड़ूंगा, जरा सुनिएगा। अब हुआ यह है कि जनाबे वाला इन्होंने कहा कि वजीर आजम आ रहे हैं, आ गए वजीर आजम।
वजीर आजम शेरी रहमान से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, तो उनकी बेटी के यहाँ ताजियत करने के लिए आए थे। जब उनकी बेटी के लिए यहाँ ताजियत करने के लिए आए थे तो उन्होंने फरियाल तारपुर से भी मुलाकात कर ली, और फरियाल तारपुर से जब मुलाकात कर ली तो अब आखिर में उनका मुख्तसर सा दौरा था सिर्फ 2.5 घंटे का। इस 2.5 घंटे के दौरान उन्हें गवर्नर से भी मिलना था, उनको सबसे मिलना था। तो अब एमक्यूएम के लिए कौन सा वक्त था? एक वक्त था कि अगर वजीर आजम भी यहाँ आता था तो वो 9-0 आता था। अब यहाँ पर शेरी रहमान की यहाँ पर आकर मुलाकात करनी है, चलिए जनाब उनके यहाँ पर आकर ताजियत की, फरियाल तारपुर के घर पर जाकर मुलाकात की, और उसके बाद जब एयरपोर्ट जाने के लिए गए तो वहां पर जो 10 मिनट का वक्त था वो 10 मिनट का वक्त एमक्यूएम के वफ्द को दिया गया। कितनी देर का? एमक्यूएम की वफ्द कर दिया गया। पहले नंबर पर बैठे खालिद मकबूल सिद्दीकी, दूसरे पर बैठे कामरान टेसूरी साबिक गवर्नर, तीसरे पर मुस्तफा कमाल साहब, और उसके बाद फारूक सत्तार साहब, और उसके बाद अमीनुल हक साहब, और उसके बाद फैसल सब्जवारी साहब। कितने लोग बैठे? इतने सारे लोग बैठे। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। यानी आज मैं कहीं पर बैठा हुआ था तो एक साहब, एक बड़े सियासी रहनुमा है, उन्होंने अपने जूनियर से कहा, यार मैं तुम्हारे यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आता हूँ, टोटल 150 लोग तुम बुलाते हो, जिसमें से 100 लोग स्टेज पर होते हैं और 50 लोग नीचे होते हैं, ये कैसा प्रोग्राम करते हो? तो ये भी इसी तरीके का प्रोग्राम था। अब इन्होंने खबर चलवाई, खबर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एमक्यूएम ने ये खबर चलवाई, चलवाने का कह रहा हूँ है नहीं, कि जनाब यहाँ पर हमने बात की कि आईन में तब्दीली और 28वीं तरमीम के हवाले से। और मेरे भाई बात जरा गौर से समझिएगा, जब जहां पर इतनी मजबूत वो खुद आकर मिल रहे हो और फिर वहां पर आपकी मुलाकात कर रहे हो तो वहां पर वो आपकी बात को रखेंगे। और उन्होंने क्या कह दिया, अगर हाँ आपके कोई मसाइल हो तो आप यहाँ गवर्नर हमारे आ गए हैं, उनसे बात कीजिएगा। यानी एमक्यूएम को एक तो वक्त नहीं, और फिर जो गवर्नर की सीट वहां पर छोड़ी थी उनके साथ वो वक्त मांग रहे हैं। खबर ये भी नहीं दे रहा मैं, खबर जो मैं दे रहा हूं जरा सुनिएगा, मैं इन तीनों चीजों को, चारों चीजों को आपके साथ मिलाना चाहता हूं। बात सारी है, इस 2.5 घंटे के दौरे से पहले वजीर आजम साहब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं जरा गौर से समझिएगा। वजीर आजम वहां पर मौजूद थे इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में निकलने से पहले उन्होंने एक अहम मीटिंग ली, और उस अहम मीटिंग की सदारत 2 लोगों ने एक साथ की, यानी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने, और उनके साथ बैठे हुए थे शहबाज शरीफ। लेकिन इस मुलाकात में था कौन, मैं ये खबर देना चाहता हूं आपको। इस मुलाकात में बाएं जानिब बैठे हुए थे सदर साहब के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, दाएं तरफ उनके बैठे हुए थे जनाब इसहाक क्या नाम है उसका बड़ा मशहूर मोहसिन नकवी, उनके बराबर में बैठे हुए थे बिलावल भुट्टो। और खबर यह दी गई कि जनाबे वाला मुल्क की इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल और खत्ते की सूरत हाल पर वहां पर बात की जा रही है। बैठा हुआ कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी भी, जिनके पास इस वक्त कोई सरकारी ओहदा नहीं है। सदारत किन दोनों के पास थी? वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के। कौन बैठा हुआ था? फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और ये लोग। क्या समझे आप? इसका मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त किस हद तक पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम के साथ अटैच है। ऐसी सूरत हाल में कि जब इनका अटैचमेंट इस हद तक मजबूत हो कि एक बहुत अहम मीटिंग के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल हो बगैर किसी सरकारी ओहदे के। अगर आप ये कहते हैं कि वो एक पार्टी के चेयरमैन थे इसलिए उनको बुलाया गया, तो उस मीटिंग के अंदर फिर मौलाना फजल रहमान को भी अपनी पार्टी के सरबराही के तौर पे होना चाहिए था, फिर उसमें आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं थे। जहां पर वजीर आजम उनको मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट देते हैं और ये सारी सूरत हाल करते हैं। अब आइए असल मुद्दे पर। अब आप जरा सा अब चीजों का जब आप समझ गए होंगे तो मैं आपको कंक्लूजन पे लाता हूं। जब एमक्यूएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहती है कि जनाब आइन में 28वीं तरमीम की जाए, तो अगर आप तस्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों थे, जिसकी मैंने आपको मिसालें दे दी कि वो कहां कहां मौजूद थे, और जब उनके पास खुद चलकर वो आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो एक ऐसी पार्टी के मुतालबात को तस्लीम करने की तरफ जा सकते हैं कि जिनको वो वक्त ही 10 मिनट का देते हैं और गवर्नर के जिम्मे रखवा देते हैं, और फिर उनको अहम मुलाकातों में भी नहीं बुलाते? तो पलड़ा किसका भारी है? जिसका पलड़ा भारी है वही बात रखी जाएगी। अगर ऐसी सूरत हाल में जिसका पलड़ा भारी हो, उसका एक छोटा वजीर अगर एमक्यूएम के चेयरमैन को नेतन्याहू भी कह दे तो वो कुछ भी नहीं बोल सकती, तो ऐसी सूरत हाल में वो अपने मुतालबात को तस्लीम करवा सकेगी? यही वो सवाल, यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था।
क्यों लाना चाह रहा था? कुछ लोग ये खबर चला रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नीचे बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब हो गए और बहुत सारे मामला कशीदा हो गए और अब ये सारी सूरत हाल हो गई है और कोई बहुत बड़ी मैं खबर देने वाला हूं कि जनाब वो ये यूं आने वाला है। हकीकत यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर का जायशा मैंने आपके सामने रख दिया। जब वो इतनी हद तक मजबूत पोजीशन में है तो जाहिर है वो शरीर मान और फरियाल तारपूर से ही मिलेंगे, वो आपसे क्यों मिलेंगे और आपकी बात को क्यों तस्लीम किया जाएगा? तो जो लोग ये नीचे के बुनियाद पर छोटे छोटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अख्तलाफात हैं उसे खबर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बात जहन में रखी जाए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब उन हल्कों के बहुत ज्यादा करीब तस्वुर की जाती है। तो ये छोटे छोटे इख्तलाफात को बाद में खुद कर दो। हाँ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर क्या कोई बहुत बुरा वक्त आने वाला है? कुछ मैं स्कॉलर्स को देख रहा था जिनका ताल्लुक सिंध के अंदरूनी अजला से, वो खबर चला रहे हैं, एक चैनल भी है छोटा मोटा, वो भी खबर चलाता कि पीर पगारा मैदान में कूद गए हैं और पीर पगारा को इस्लामाबाद से और कहीं से बड़े हल्कों ने, ये एक चैनल ने भी खबर चलाई है, उर्दू चैनल ने भी, कि जनाब उनको एक आशीर्वाद आ गया है और अब उनके पास बहुत सारे पार्टी में लोग शामिल होंगे। अब देखिए लाड़काना से अब्बासी भी उनके पास शामिल हो गए और भाई लाड़काना से अमीर बख्श भुट्टो, मुमताज भुट्टो का बेटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है। जरा खबर को आप देखिए ना, हो क्या रहा है ग्राउंड पर, जमीनी हकाइक क्या कह रहे हैं। हाँ, अगर मुक्तदरा हल्के या मुक्तदरा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाखुश हुई तो फिर एक मामला थे, लेकिन जहां आसिफ अली जरदारी साहब ज्यादा बेहतर कनेक्ट है वहीं पर बिलावल भुट्टो भी कनेक्ट है। इसकी वजह मैंने आपको वो इजलास की सदारत का बता दिया और इजलास बता दिया। अब पीर पगारा बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो जुल्फिकार जूनियर से मिले और भाई जुल्फिकार जूनियर तो इस वक्त रेजिस्टेंस की तरफ ही नहीं जाना चाहता। जुल्फिकार तो वो कहता है मेरा कजन है, मैं उसके खिलाफ उस तरीके की गुफ्तगू नहीं करूंगा, और जुल्फिकार जूनियर को बुलाया और आप देखिए कि खुद इस वक्त पीर पगारा साहब की हालत ऐसी थी कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और क्या वो उस तरीके से कायदत कर सकते हैं? नहीं कर सकते होंगे। सवाल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो खिचड़ी बनी हुई है उस खिचड़ी के अंदर पाकिस्तान के मुक्तदा हल्के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब एक पेज पर है और एमक्यूएम एवं ही उनके साथ शामिल है, एवं ही है। और जमात इस्लामी ने एक बड़ी कड़ी तनकीद की। जमात हफ्ते का दिन होता है, इतवार का दिन होता है, तो हाफिज नईमुर रहमान साहब इदारा नूरुल हक में यानी सॉरी लाहौर में होते हैं, मंसूरा के अंदर, तो हफ्ते इतवार को अपने घर आते हैं कराची, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं। उन्होंने ले देकर जहां अमेरिका को बहुत बुरा कहा, जहां सब लोगों को बहुत अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा आपका जो है वो खारजा उमूर पर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर बड़ी कमांड है, तो आप ईरान पर ज्यादा शोज क्यों नहीं करते? मैं ईरान पे शोज करूंगा, लेकिन मैं जो ईरान के मुताल्लिक जो इस वक्त मौजूदा जंग को देख रहा हूं, मेरे नुक्ता नजर से और हकीकत को पाकिस्तान में कोई सुनना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान में कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ और सुनना चाहते हैं और हकीकत कुछ और हो रही है, और मैं ऐसे में अपने गले में घंटी बांधना नहीं चाहता। लेकिन बहरहाल मैं ईरान के हवाले से, जंग के हवाले से प्रोग्राम वहां पर करूंगा और अपने बड़े वाले चैनल पर प्रोग्राम कर रहा हूं, करूंगा सीरीज में, लेकिन मैं आपको जरा जमीनी हकाइक हकीकत की बुनियाद पर बताऊंगा। मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि खुद ईरान इस बात को तस्लीम करता है कि अमेरिका के हमलों यानी कि अमेरिका की जहरियत, अमेरिका के जुल्म की वजह से 93,000 इमारतें तबाह हो चुकी है। अब 93,000 इमारतों के तबाह होने का मतलब आप समझते हैं, ये खुद ईरान इस बात को तस्लीम कर रहा है कि 93,000 कम हो गए। 93,000 का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप एक हलाकत को भी लगाएं इससे, या एक जख्मी को भी लगाएं, तो 93,000 जख्मी तो हुए ही हुए होंगे अगर खुद ईरान इस बात को तस्लीम करता है। खैर यार, मैं इसको अपने किसी और प्रोग्राम में रखूंगा, मैं खबर की बताता हूँ। अब एक तो हो गया, तो क्या जुल्फिकार जूनियर कोई बहुत बड़ी इनकलाब लेने के लिए आ रहे हैं और पीर साहब पगारा भी कोई इस पर मूवमेंट कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी खिचड़ी आज तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कराची के अंदर मौजूद है, लेकिन कोई भी सिंध के अंदर एक मुनज़्ज़म मूवमेंट के जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रहे हो, ऐसी कोई आवाज बुलंद होती हुई फिलहाल नजर नहीं आती। और उसकी वजह यह है कि सबके अपने अपने इख्तलाफात हैं। हाँ, अलबत्ता जब इलेक्शन का वक्त आएगा 2 साल बाद, तो फिर देखा जाएगा कि इसका क्या होगा, लेकिन सब किसी ना किसी तौर पर कनेक्ट है। एक बड़ी खबर और दे दूं, एमक्यूएम के एक पेज में, जो कि एमक्यूएम का सफा है, उसमें एक अजीबोगरीब तस्वीर लगी, और वो अजीबोगरीब तस्वीर लगी कि वसीम अख्तर साहब के यहाँ पर ताजियत के लिए आए हैं सलीम ताजिक, और सलीम ताजिक के साथ कौन आया है? वसीम आफ्ताब साहब। वसीम आफ्ताब साहब और सलीम ताजिक साहब, जब से पीएसपी जम हुई है तब से वो बेचारे, उनको साइडलाइन किया गया, खुद वसीम अख्तर को भी साइडलाइन किया गया, तो वहां पर ताजियत के लिए आए, सब दुआ फातिहा कर रहे हैं।
हैरतन के तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के पेश पर एमक्यूएम पाकिस्तान की मौजूदा किसी क़यादत के बगैर ये सब लग जाना, मेरे ख्याल से उनकी किसी डिस्ट्रिक्ट ने ये खबर लगाई है, तो बड़ा सवालिया निशान है, बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। एक और खबर आपको दे दूं, एक ट्रालर का जुल्म और सितम यहाँ पर जारी है। ट्रालर मार रहे हैं, डंपर मार रहे हैं, हर रोज आपको कोई ना कोई खबर आ रही होगी। आज एक ट्रालर डंपर ने एक गधे को मार दिया। अब वो गधा जख्मी हो गया, उसको एम्बुलेंस के अंदर बाकायदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो यहाँ पर जहां बाइकों वाले महफूज नहीं रहे, गाड़ियों वाले महफूज नहीं रहे, अब वहां पर गधे भी महफूज नहीं है इन ट्रालर से। सोचिए, यहाँ तो कह दिया था बाइक वाले का कसूर होगा यार, अब गधे का भी कसूर है। तो अब सोचिए कि सूरत हाल कहां पर खड़ी है। मगर एक खबर आपको देता हूं, अरे हाँ, उस खबर से पहले एक और बात तो बताना भूल गया आपको। नबील कबूल की बेटी की शादी हुई है, और आपको मालूम होगा कि इंडिया ने एक फिल्म बनाई थी यारी गैंगवार पर, जिसका नाम था धुरंधर। अब धुरंधर में उनकी बेटी, एक जो उधर पॉलिटिशियन होता है उसकी बेटी का भी किरदार बताया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने उस पॉलिटिशियन को दरहकीकत नबील कबूल कहा था, और उन्होंने कहा था कि मेरा किरदार उससे भी बहुत ज्यादा दबंग है। तो जब उनकी बेटी की शादी थी तो उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसमें फरियाल तालपुर साहिबा मौजूद थी, कई और रहनुमा मौजूद थे, बहुत सारे बड़े बड़े नाम माबल मौजूद थे। तो सबके जहन में था कि धुरंधर फिल्म का अगला एंड क्या होगा। वहां तो उनकी बेटी की शादी, उस पॉलिटिशियन की बेटी की शादी कैसे हुई थी, यहाँ कैसे हुई है, ये एक अलग बहस है। इस पर फिर कभी गुफ्तगू करूंगा मैं कि ये मामला है क्या और किस तरीके से। लेकिन वहां पर जो तकरीब हुई थी, हमारा उस हवाले से कोई जिक्र नहीं कर रहा मैं, जो तकरीब हुई थी उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारी ग्रुपिंग्स भी नजर आई हैं। और वो ग्रुपिंग बहुत ज्यादा लियारी की सियासत और लियारी के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाती हुई सियासत वहां पर नजर आई है। आइंदा दिनों के अंदर उस हवाले से बड़ी खबरें जन्म देने वाली है। मगर एक खबर मैं आपको बताता हूँ, एमक्यूएम को गरीबों की पार्टी कहा जाता था, और कुछ रहनुमा तो ऐसे हैं एमक्यूएम के जिनके मुतालिक मशहूर था कि ये दो पट्टी की चप्पल में आया है। इंडोनेशिया में एक एमक्यूएम के बहुत बड़े नाम ने डील की, और एक माल बहुत बड़ा जो है वो कराची आया। सही है, ये एमक्यूएम की बहुत बड़ी कयादत तस्वुर की जाती है, और बहुत बड़ा नाम मौजूदा एमक्यूएम के अंदर तस्वुर किया जाता है। मुबैना तौर पर हमारे पास इतलात हैं कि वो कंटेनर्स जो इंडोनेशिया से आए उसकी खुसूसी इजाजतनामे हासिल किए गए, और एमक्यूएम की उस शख्सियत का इसमें बड़ा अहम किरदार रहा है। किसका रहा है और कौन है, या आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जरा कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि वो कौन है कि जिसका इतना बड़ा कारोबार चल रहा है कि जिनके पास जब वो एमक्यूएम में आए थे तो उस वक्त उनके हालात देखने वाले थे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी मुज़ाकराती कमेटियों के अंदर भी वो शख्स शामिल है। इस वक्त भी एमक्यूएम के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन पर है, एमक्यूएम पाकिस्तान की पोजीशन पर है, और वो किसी ऐवान के अंदर भी मेंबर है। खबर आपको मैं बता चुका हूं, नीचे नाम आप बताइएगा कमेंट्स में कि वो कौन इतना अमीर हो चुका है कि वहां से कंटेनर्स लाता है। और मुबैना तौर पर किसी ने मुझे कहा कि वो छालिया के कंटेनर थे, मैं नहीं मानता, लेकिन बहरहाल शायद तो कुछ मेरे पास भी मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, आमद दीजिए। अल्लाह